अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आदिल गुराल और आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूनिट नंबर 1 बिजनेस मैथ के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हैं तो बहुत इजी, लेकिन स्टूडेंट्स बोर्ड के एग्जाम में उनको अक्सर छोड़ आते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको स्टेटमेंट की समझ नहीं थी आई। अब ये क्वेश्चंस में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझने वाली होती हैं। अगर हमें उनकी समझ आ जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन, अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1.4, 3 पीपल इन्वेस्ट ₹900, यानी 3 लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में, उनमें से एक की इन्वेस्टमेंट है 900, एक की है 600, एक की है 300 रिस्पेक्टिवली। अब कारोबार में 3 लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी। हाउ शुड दे शेयर आउट प्रॉफिट ₹900। अब ये अगर इनको 900 का मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो ये 3 लोग आपस में किस तरह शेयर करेंगे। अब स्टूडेंट जिस जगह पे कंफ्यूज होते हैं वो पॉइंट ये है कि चूंकि एक बंदे की इन्वेस्टमेंट 900 है और प्रॉफिट 900 है, तो स्टूडेंट अक्सर परेशान हो जाते हैं कि जितनी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से ही प्रॉफिट आ गया। तो ऐसे नहीं है, आपने सिंपली इन 3 जो इन्वेस्टर्स हैं इनकी रेशो निकालनी है कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इन्होंने किस हिसाब से की थी। अब मैं आपको वो सिखाता हूं कि वो आपने किस तरह फाइंड आउट करना है। यानी 3 लोग हैं, एक 900, एक 600 और एक 300 बिजनेस को पैसे दे रहा है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में भी लिख चुके हैं, कि जो सबसे पहले पार्टनर्स के दरमियान में कोई चीज शेयर करनी हो उसको लिखा जाता है, यानी प्रॉफिट टू बी डिवाइडेड ₹900। ये 900 रुपया हमने इनके दरमियान में तकसीम करना है। अब ए का शेयर था 900, बी का जो इन्वेस्टमेंट शेयर था वो 600, सी की जो इन्वेस्टमेंट शेयर था वो 300। अब आपने चूंकि गिवन रेशो निकालनी है तो इसको आप सॉल्व करें तो आपकी गिवन रेशो निकल आएगी। जैसे कि 900 के साथ 2 जीरो हैं, 600 के साथ 2 जीरो हैं और 300 के साथ 2 जीरो हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे यानी सॉल्व होंगे। अब जब हम इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9, 6 और 3 के टेबल पे मजीद डिवाइड होते हैं, तो फर्दर इनको डिवाइड करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रेशो गिवन है ए की 3, बी की 2 और सी की 1। तो गिवन रेशो 3:2:1। फिर हमें थर्ड स्टेप के अंदर सम ऑफ रेशो करना होता है, तो 3 + 2 + 1 = 6। अब हमारे पास अमाउंट भी है जो डिवाइड करनी है, हमारे पास पार्टनर्स की रेशो भी है जिसके हिसाब से शेयर होगा, और हमने सम ऑफ रेशो भी कर लिया है। अब 3 पार्टनर्स के दरमियान में हम इजीली इनकी अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं। अब ए शेयर, उसकी गिवन रेशो 3 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो 6 मल्टीप्लाई बाय जो इनके दरमियान में प्रॉफिट डिवाइड करना है 900, इसका आंसर निकालेंगे। देन इसी तरह बी का शेयर 2b का जो शेयर था डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो 6 मल्टीप्लाई बाय 900। देन सी का शेयर है 1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो 6 मल्टीप्लाई बाय 900। अब इनके आंसर्स लिखते हैं हम। ए का शेयर निकला है ₹450, बी शेयर है ₹300 और सी शेयर है ₹150। अगर हम तीनों का सम लें तो ये 900 बन जाता है। तो ये था हमारा आंसर, सॉल्यूशन नंबर ये 1.4। अब इसी तरह कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें स्टेटमेंट सिर्फ समझने की जरूरत होती है, बाकी सारे का सारा सवाल एज इट इज जो हम प्रीवियसली करते आए हैं वो वैसे ही होंगे। अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1.7 यूनिट नंबर 1, इसमें स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा गलती ये होती है कि ये रेशो तो किसी भी तरीके से निकाल ही लेते हैं, लेकिन उसके आगे इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, जो कि इनका टाइम वेस्ट होता है और क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी सॉल्यूशन में कहीं पर भी जो प्रॉफिट है ना गिवन है और ना ही प्रॉफिट जो है वो शेयर करना है। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिएगा, जस्ट वो कह रहे हैं कि आपने रेशो जो है वो गिवन करनी है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। यानी क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी ए और बी 2 पुराने पार्टनर्स हैं जो एक बिजनेस चला रहे थे
3:2 के हिसाब से, यानी ए का हिस्सा 3 था और बी के हिस्से 2 थे। अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड। अब एक नया बंदा आया है जो कह रहा है कि मेरा भी हिस्सा डाल दो, एंड 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन। अब उसको जब इसको ऐड किया गया बिजनेस के अंदर तो उसको हिस्सेदार बनाया गया 1/4 हिस्से का, यानी 1/4। व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? इस स्टेटमेंट को समझिए कि प्रॉफिट नहीं पूछ रहे, यानी ये क्वेश्चन जो है वो गिवन रेशो और सम ऑफ रेशो तक ही सॉल्व होगा और उससे आगे हमने सॉल्व इसको नहीं करना। तो हम इनकी अब रेशो निकालते हैं ए, बी और सी की। सी की गिवन है 1/4, जबकि ए और बी 3:2 के हिसाब से हैं। अब स्टेटमेंट को समझने के बाद अगर आप देखें तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने जो चीज़ बतानी है चेकर को वो ये है कि ए और बी की जो शेयरिंग रेशो थी वो थी 3:2, जबकि जब हमने न्यू पार्टनर को ऐड किया तो उसकी शेयरिंग रेशो है 1/4। अब आप देख सकते हैं मैंने ए बी सी में सी की जो शेयरिंग रेशो है 1/4 लिखी हुई है, ए और बी की 3 और 2 लिखी हुई है। अब सी जब तक बिजनेस में नहीं आया था तो ए की 3 और बी की 2 थी। इट्स मीन कि ये गिवन रेशो थी 3:2, जो कि बनती है सम करने पे 5। इट्स मीन कि वो 5 हिस्सों में से ए के हिस्से थे 3 और बी के हिस्से थे 2। जैसे कि ये मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि ए के हिस्से 5 में से 3 थे और बी के हिस्से 5 में से 2 थे सी के आने से पहले। अब हमारे पास ए, बी और सी की शेयरिंग निकल आई है। इसको फर्दर जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए, बी, सी की रेशो निकल आएगी, और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ज़रूरी है कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इन नंबर्स के डिनोमिनेटर्स का, यानी 5, 5 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। वो हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ए, बी, सी की रेशो निकल आएगी। अब वर्किंग के अंदर 5, 5 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो तरीकाकार वही है कि हम स्टार्टिंग टेबल से करेंगे, यानी 2 के टेबल पे 4 नंबर डिविजिबल है, इसलिए सबसे पहला स्टेप हमारा 2 से होगा। 5 अगर डिविजिबल नहीं है तो वो एज इट इज नीचे आ जाएंगे। तो 2 से जब हमने डिवाइड किया 5 को तो वो नहीं हो सकता था, वो एज इट इज नीचे आया। दोबारा 5 को किया, वो नहीं हो सकता था, एज इट इज नीचे आया, जबकि 2 2s 4 डिविजिबल था। फिर नेक्स्ट स्टेप में दोबारा हमने 2 से डिवाइड किया, 5 और 5 डिविजिबल नहीं थे, वो एज इट इज नीचे आ गए, जबकि 2 1s 2। अब 2 की बारी खत्म, नेक्स्ट बारी 3 की होती है, 3 पे कोई नंबर भी डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद फिर 5 की बारी आएगी तो 5 से हम डिवाइड करते हैं। तो वर्किंग में जब हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारा जो एलसीएम है वो निकल आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 3 नंबर थे जिसपे ये अमाउंट्स डिविजिबल थी। इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया 20। अब 20 वो नंबर है जो ए, बी और सी के डिनोमिनेटर्स के हिसाब से सॉल्व करेगा, यानी 554 पे अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा था तो वो 20 था। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल में 20, 20 और 20 तीनों के साथ लिख देंगे। अब तीनों के साथ 20, 20 लिखने के बाद हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो जब हमने डिवाइड किया 5 1s 5 4s 20, 5 1s 5 4s 20 और 4 1s 4 5s 20। इसी तरह ए में 3 4s 12 आंसर आया हमारे पास, 2 4s 8 आंसर आया बी में हमारे पास, और सी में 1 5s 5। तो आप जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि न्यू गिवन रेशो जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की है वो ए की 12, बी की 8 और सी की 5 है। ये आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ से फिर ढूंढने लगते हैं कि पता नहीं प्रॉफिट क्या था, फिर उस प्रॉफिट को जो है वो हम डिवाइड करेंगे और फिर इनके दरमियान में कोई हिस्सेदारी करेंगे। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन की आपने समझनी है, उसके हिसाब से सिर्फ इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, और वो हमने सॉल्व कर दिया है और आंसर निकाल दिया।